हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट क्या है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन जब रात में अकेला होती है क्या सोचती है आपके बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में, सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट क्या है। तो पहला जो कार्ड है पेज ऑफ कप, नेक्स्ट एट ऑफ कप, नेक्स्ट टू ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, दो कार्ड आई है, और टू ऑफ सर्स, द स्टार, नाइट ऑफ वैंड्स, the high priestess, four of swords, knight of pentacle, bottom of the deck strengths। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी आपके जो पर्सन हैं, मुझे लगती है वो जब खास करके रात में अकेला होती है तब वो आप दोनों के रिश्ते के बारे में बहुत ही उनके दिल में सबसे पहला जो ख्याल आती है वो है द स्टार की कार्ड की माध्यम से हमको पता चल गई। कैसा आपके पर्सन का पहला जो कार्य होता है, जो वो अपने रिश्ते के लिए मैनिफेस्टेशन करता है, प्रयास करते हैं। क्यों आप दोनों के रिश्ते में नई स्टार्ट नहीं हो रही है, अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इस रिश्ते के लिए और भी मैनिफेस्टेशन करती है, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ में मांगते हैं आपको, और आप दोनों के रिश्ते के लिए वो प्रयास करते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिश्ते अगर कुछ भी वजह से इस वक्त रुके हुई है, या आप दोनों के बीच कोई भी मनमुटाव चल रही है, या आप दोनों एक दूसरे से दूर है, तो आपके पर्सन चाहती है फिर से आपके साथ इस रिश्ते को एक नई तरीके से न्यू बिगिनिंग चाहती है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप आई है। तो आपके पर्सन सोचता है इस रिश्ते में अगर मैं फिर से कोशिश करूँगी तो क्या मैं इस रिश्ते में सफल होंगी, क्या मेरे पर्सन मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगी। अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों के रिश्ते बहुत ही अच्छा चल रही है, तो आपके पर्सन अगर आपसे प्यार करते हैं तो वो आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रही है। आप अगर ऑलरेडी कमिटेड हो तो आपके पर्सन कुछ इस तरीके से बातें भी सोच रहा है। मेरे पर्सन वो आपको बहुत ही एक बचपने वाली एनर्जी में आपको देखती है। हो सकती है आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, छोटी हो आप उम्र, आपके पर्सन की तरफ से आप उम्र में छोटी हो, तो आपके पर्सन आप हो सकती है आपके पर्सन को प्यार की ऑफर दिया हो, लेकिन अभी तक आपके पर्सन प्यार एक्सेप्ट नहीं किया है। तो सारी बातें मिलाकर आपके पर्सन सोचता है मेरे पर्सन कितना चाहती है मुझको, मुझको बार बार प्यार ऑफ़र कर रही है, लेकिन मैं अभी तक उनके ऑफ़र को नहीं ले रही हूँ। क्या ये मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मुझसे गलत हो रही है। सही गलत की वो उनके दिल में बहुत ख्याल आती है। क्या ये प्यार एक्सेप्ट करना मेरे लिए ठीक होंगे, या ये प्यार अगर मैं एक्सेप्ट ना करके मैं इस तरीके से चुप बैठी रहूँ तो क्या क्या होगी। अगर आपके पर्सन आपको प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं तो आपके पर्सन सोच रही है मैं इस पर्सन को अगर प्यार ऑफ़र करूँ, क्या वो मेरे ऑफ़र को नहीं लेंगे तो क्या होंगे, क्या वो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, मैं तो उससे प्यार करती हूँ। इसी तरीके से तरह तरह के ख्याल आपके पर्सन के माइंड में चलता है। तो अगर आप लोग मैरिड हो तो
आपके पर्सन सोचता है हम दोनों की मैरिड लाइफ जो भी अच्छा खासा चल रही थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी वजह बन गई जो हम दोनों के रिश्ते में बहुत ही बुरे समय अब चल रही है। तो मैं मैनिफेस्टेशन तो कर तो रही हूँ, लेकिन कब मेरे मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी और मेरे रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट होंगी, न्यू बिगिनिंग होंगी। इस तरीके से तरह तरह के ख्याल उनके लेट नाइट थॉट में मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद ही आई है 8 ऑफ कप की कार्ड और नाइट ऑफ बैंक्स की कार्ड। अगर आपके पर्सन के साथ आपका कोई भी रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है, नो कांटेक्ट चल रही है, तो पास्ट में अगर आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर किया थी या आप उनसे नाराज़ होकर मूव ऑन की थी, अब आप दोनों के रिश्ते बिल्कुल रुके हैं। आप भी जानना चाहते हो आपके पर्सन की माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन भी आपको कुछ भी नहीं बता रही है। तो देखो फ्रेंड्स, आपके पर्सन रात में आपको बहुत मिस करते हैं, खास करके रोमांटिक पैशन बहुत ही आपके लिए उनकी मन में आती है, क्योंकि आप दोनों की जो भी रिश्ता है वो रिश्ता बहुत ही अच्छा खासा चल रही थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी वजह हो गई जो आपको मूव ऑन करना पड़े या आपके पर्सन को आपसे दूर जाना पड़े। कोई भी वजह हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है आपके पर्सन ने ही कुछ धोखा, चीटिंग, कुछ गलत उनकी नेचर है जिनकी वजह से आप परेशान हो चुकी थी, आप उनसे मूव ऑन करना ही बेहतर समझ लिया। तो कुछ भी वजह हो सकती है, लेकिन जो भी वजह हो, लेकिन आपके पर्सन आपको ही मिस करते हैं। क्योंकि जब इंसान गलती करता है, गलती करके सामने वाले इंसान के सामने कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही उनके लिए तड़पती है। उनके लिए पैशन, रोमांस सब कुछ फील करने के बावजूद भी वो इंसान आगे चलकर कुछ भी कदम नहीं ले पाती है। लेकिन आपके पर्सन यही सोच रही है, मुझको कोई भी कदम लेना चाहिए। पास्ट में अगर मैं मेरे पर्सन से मूव ऑन किया थी तो वो मेरा जो कदम था वो बहुत ही गलत था, और मैं फिर से एक नई बिगिनिंग चाहती हूँ। मेरे पर्सन की साथ में जो भी अन्याय कर लिया, जो भी गलत कर लिया, उससे मैं खुद को सुधारना चाहती हूँ। फिर से एक नई तरीके से मैं एक न्यू बिगिनिंग करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं अब क्या होंगे। इसी तरीके से तरह तरह के ख्याल आपके पर्सन की माइंड में रात में चलता है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और दी हाई प्रीस्टेस की कार्ड। तो आपके पर्सन रात में जब अकेला होती है तो वो खास करके बहुत ही इस तरीके से सोचता है, ज़िंदगी कितना सुंदर है मेरे पर्सन के साथ, लेकिन मेरे पर्सन के साथ जो भी सुंदर रिश्ता थी वो अब अंधेरा में छा गई। क्यों मेरे ज़िंदगी की सुंदर जो भी रिश्ता थी वो रिश्ते में किसकी बुरे नज़र लग गई, क्योंकि यहाँ पर दी हाई प्रीस्टेस की कार्ड आई है। तो डेफिनेटली कुछ बुरे नज़र तो आप दोनों के रिश्ते में ज़रूर है, ज़रूर पड़ी है, जिनकी वजह से ही आप भी परेशान हैं, आपके पर्सन भी परेशान है। खास करके आपके पर्सन इस तरीके से ही सोचता है, मेरे रिश्ते में, मेरे ज़िंदगी में मैं किसकी बुरी नज़र लग गई जिसकी वजह से मैं बहुत ही परेशानी में चल रही हूँ। मेरे कुछ भी काम ठीक से नहीं हो रही है और मेरे जो भी रिश्ता है वो रिश्ता बहुत ही बैलेंस आउट हो गई। मैं बैलेंस नहीं बनाकर चल पा रही हूँ। हर वक्त मेरे पर्सन मुझको ही गलत समझती है, मैं भी उनको गलत समझती हूँ, लेकिन कोई भी बैलेंस नहीं बना पा रही हूँ। क्यों ऐसा हो रही है? ऐसा तो नहीं होती थी, लेकिन आप क्या हो गई, आप हमारे रिश्ते में ज़रूर किसी की बुरे नज़र लग गई। ये बात आपकी माइंड में भी आती है, आपके पर्सन की माइंड में भी रात में चलती है, और वो सोचती है मैं भी इसलिए बहुत परेशान हूँ, मैं ज़िंदगी की कंट्रोल खो चुकी हूँ, बैलेंस नहीं मुझसे ठीक से बना पा रही हूँ मैं मेरे प्यार को, और एक तरफा मेरा फैमिली, करियर, दोनों चीज़ों के बीच में ठीक से बैलेंस नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन मुझको ये करना पड़ेगी, और ये बैलेंस मुझको ठीक से फिर से करना पड़ेगी, नहीं तो मेरे ज़िंदगी से ये जो काले समय चल रही है ये ख़त्म नहीं होगी। ऐसा के पर्सन की थॉट में रात में चलती है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और 6 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो डेफिनेटली हो सकती है आपके पर्सन पास्ट में अगर आपके साथ ब्रेकअप किया है, आपसे दूर गई थी, आपसे झूठ बोली थी, आपके दिल को
तोड़ दिया था, आपके पेशेंट आपके पास वापस आना चाहते हैं। उनकी माइंड में पहला जो ख्याली आती है वो है आपके रिश्ते में उनको काम करना है, फिर से दोबारा आपसे मौका चाहिए उनको, और फिर से इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग उनको करना है। हो सकती है पास्ट में उन्होंने सिर्फ आपसे लेते ही रहे, प्यार लेते लिया है, आपसे रिस्पेक्ट लिया है, आपसे जो भी आपने दिया है, आपने उनकी फैमिली की केयर किया है, उनकी केयर किया है, सारी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभाई है, लेकिन आपके पेशेंट उस तरीके से आपको केयर नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभाए। ऐसा हो सकते हैं, या आप उनके प्यार, जिस तरीके से प्यार देती थी, लेकिन आपके पेशेंट आपसे नाराज़ होकर, या आपसे उनकी कुछ भी गलतफहमी हो गई जिनकी वजह से आपसे ब्रेकअप, सेपरेशन, या आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में चले गई। तो जो अभी आपके पेशेंट सोच रही है, बहुत ले लिया मेरे पेशेंट की तरफ से, और एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान को दिल मैं दुखाते ही गई, बदले में उनको कुछ भी नहीं दिया। अब मेरे बारी है, और मैं मेरे पेशेंट को सारी कुछ बराबर की निभाना चाहती हूँ, लौटाना चाहती हूँ, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड एक लौटाने की कार्ड होती है। तो आपके पेशेंट जो जो चीज़ आपसे लिया है, सारी कुछ आपको लौटाना चाहते हैं, और वो चाहती है आप रिश्ते में कोई भी खराबी उनकी तरफ से नहीं होने देंगे। वो बहुत गलत भावना लेकर वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब बना चुकी है, और साथ साथ आपकी ज़िंदगी को भी वो ख़राब बना दिया, लेकिन आप लौटाने की बारी उसकी है, और ये काम उसको ही करना पड़ेगी। ऐसा आपके पेशेंट के नाइट फीलिंग में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल की कार्ड। बहुत ही आपके पेशेंट दो चीज़ों के बीच जगल कर रही है। एक तरफ आपका प्यार, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग, पैशन आपको बहुत ही मिस करता है, आपकी हर एक बातें, आपकी हर एक अदा उनको बहुत ही पसंद है, लेकिन वो अभी चुप बैठी है। और दूसरी तरफ वो अपनी ज़िंदगी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की, अपने करियर की, या बाहर की कोई भी काम आपके पेशेंट करती है, उनकी सारी चीज़ों की बैलेंस आपके पेशेंट बनाना चाहती है, और वो दो चीज़ों के बीच फंस चुकी है। हो सकती है उन्होंने आपको जिस तरीके से उन्होंने दुख दे दिया, अगर कोई भी गलतफहमी आप दोनों के रिश्ते में, ट्रस्ट इशू चला, उनके लिए आपके पेशेंट इस वक्त बहुत ही खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रही है, और वो सोच रही है ज़िंदगी की कंट्रोल ही मुझसे खो गई। मेरे जो गिफ्ट, मेरे जो प्यार, मेरे जो भी सच्चा के प्यार करने वाला इंसान गॉड ने मुझको दिया थी, वो मैं संभाल नहीं पाई। मैं ज़िंदगी की बैलेंस खो चुकी थी, और मेरे गॉड गिफ्ट को मैं अपनी ज़िंदगी से खो दिया। लेकिन एक इंसान जब दुखी होकर ज़िंदगी से मूव ऑन कर जाते हैं, वो ऐसा ही सोचती है आप उनसे मूव ऑन कर चुकी हो। अगर आपके और आपके पेशेंट के बीच बिल्कुल बातचीत बंद है, तो वो यही सोच रही है आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी हो। आप अगर आपके पेशेंट आपकी तरफ आए, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगी, तो इसलिए वो कोई भी कदम अपनी तरफ से आगे नहीं रख पाई है। अभी भी वो सोच विचार कर रही है, खास करके रात में वो बहुत ही परेशानी में चलती है। उनको अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है। एक तरफ़ा आपके प्यार के लिए वो तड़पता है, एक तरफ़ा फैमिली के लिए भी वो सोचती है, दूसरी तरफ ये भी सोचती है ये इंसान के बगैर मैं जी नहीं सकता, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं मान रही है, क्या करूँ, कैसे मनाऊँ, कैसे ज़िंदगी की बैलेंस अपने हाथों में लूँ, कैसे दोनों चीज़ों में बैलेंस करूँ। तो यही तरह तरह के ख्याल आपके पेशेंट के मन में आती है, और ख़ास करके वो रात में ही आपकी अगर पुराना कोई भी फ़ोटो, पुराना चैट, अभी अभी अगर आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट है, बातचीत बिल्कुल बंद है, तो पुराना चैट पता है, आपकी फ़ोटो तो बहुत ही देखता है, और आपके लिए पैशन, रोमांटिक फीलिंग्स, आपके ऊपर वो एक तरफा फ़िदा है, और वो आपको ही अपनी हाथों से संभाल के रखना चाहते हैं। बहुत हो गई मेरा मनमत जी, बहुत हो गई ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी, थर्ड पार्टी की दखल-अंदाज़ी, इस तरीके से सोच आपके पेशेंट के माइंड में आती है, और दूसरी तरफ ही ऐसा सोचती है, नहीं मेरे पेशेंट मुझको नहीं, बिल्कुल
भूल नहीं सकते हैं, मुझसे मूव ऑन नहीं हो सकती है। मेरे पेशेंट मेरा है और उसको मेरे पास वापस आना ही चाहिए, जो भी हो। अगर मैं प्यार फिर से ऑफ़र करूँ, वो मुझको नहीं नहीं मेरे प्यार को एक्सेप्ट ना करके वो नहीं रह पाएगी। ऐसा तरह तरह की ख्याल आपके पेशेंट की माइंड में लेट नाइट थॉट में चलता रहता है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक की आई है स्ट्रेंथ की कार्ड और उसके नीचे ही आई है 7 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो आपके पेशेंट हिम्मत जुटा रही है और अपने रुके हुए रिश्ते पर वो काम करना चाहते हैं और फिर से इस रिश्ते में एक नई तरीके से, जिस तरीके से आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे से बन चुकी थी, लेकिन अचानक से कोई भी वजह थी जो रिश्ते को रोक दिया है, लेकिन उस रिश्ते को फिर से आपके पेशेंट काम करना चाहते हैं और वो सोचती है ज़िंदगी में इस तरीके से रूखे रहने से कोई भी काम नहीं होगी। फिर से दिल में हिम्मत लाने की ज़रूरत है और हिम्मत के साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। चाहे कोई भी परेशानी बाधा ज़िंदगी में तो चलती ही रहेगी, लेकिन सारी बाधा को मैं पार ज़रूर करूँगी। अभी मुझको कोई भी कदम लेने के पहले थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। इस तरीके से तरह तरह के ख्याल आपके पेशेंट की लास्ट नाइट थॉट में मुझे दिखाई दे रहा है और वो अपने दिल में, अपनी मन में स्ट्रेंथ ला रही है, हिम्मत ला रही है और आपके तरफ आके फिर से आपको प्यार ऑफर देना चाहते हैं। यही आपके पेशेंट के नाइट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।